नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2025 भारत में होने जा रहा है। भारत ने वर्ष 2023 में अपने हरित हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की थी, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, और उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए थे। हरित हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऐसा क्यों है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के मतलब को समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी एक प्रकार से कार्बन मुक्त ईंधन है ये। और जब कार्बन मुक्त ईंधन है, तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में इसकी विशिष्ट भूमिका स्थापित हो जाती है। क्योंकि हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ ही बढ़ना है, अगर हम जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को कारगर करना चाहते हैं। तो उस लड़ाई में हरित हाइड्रोजन का विकास करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लेकिन हरित हाइड्रोजन केवल एक प्रकार से, हरित हाइड्रोजन वस्तुतः क्या होता है? अगर हम हाइड्रोजन का निर्माण इस प्रकार से करें कि उसके निर्माण की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला जो ईंधन है, वो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खड़ा हो। यानी जैसे हम हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं किसके माध्यम से? पानी के अणुओं को तोड़ करके। अगर हम पानी के अणुओं को इस प्रकार से तोड़ देते हैं कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, तो इससे हमें हाइड्रोजन हासिल हो जाती है। और ये प्रक्रिया किसके माध्यम से हो सकती है? इलेक्ट्रोलाइजर की प्रक्रिया के माध्यम से, या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से। इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से हम हाइड्रोजन के अणुओं को तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से जब इसके अणुओं को तोड़ते हैं, उसके अंतर्गत जो बिजली इस्तेमाल कर रही है, अगर उस बिजली का भी उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर टिका हुआ है, सौर ऊर्जा पर टिका हुआ है, पवन ऊर्जा पर टिका हुआ है, या जल विद्युत ऊर्जा पर जो टिका हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर टिका हुआ है, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हाइड्रोजन को हम हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से संबोधित करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इससे किसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है। जब हम इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का, तो उससे पानी ही बाय प्रोडक्ट के रूप में, या पानी ही उससे निर्मुक्त होता है, वाष्प उससे निर्मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन को भविष्य का एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की समस्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के अतिरिक्त सांद्रता की वजह से है। और ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी आती है? सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। जैसे हाइड्रोजन के सामने कई तरह की चुनौतियां क्या है कि जब हाइड्रोजन की जो निर्माण की प्रक्रिया है, अभी हमने इलेक्ट्रोलाइजर की बात की थी, या हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से इसका निर्माण करते हैं, ये क्या है कि इसकी उत्पादन लागत को बढ़ा देते हैं। अभी भी अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से या इलेक्ट्रोलाइजर प्रक्रिया के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, तो उससे क्या होता है? हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, तो उससे क्या होता है? ये जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया से 2-3 गुना अभी भी महँगा है, 2-3 गुना अभी भी महँगा है। तो जब लागत ज़्यादा होगी, तो उद्योगों को इस तरफ ले जाना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसके संदर्भ में प्रौद्योगिकी विकास बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रौद्योगिकी विकास करना, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में इस प्रकार से करना ताकि इसकी लागत को कम किया जा सके, ये बेहद ज़रूरी है। साथ ही जब हम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, उसका भंडारण करते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका परिवहन करते हैं, तो ये इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का काफ़ी हिस्सा खो जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, इसे और ज़्यादा दक्ष बनाना है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है, वो बहुत हल्की होती है, और हल्की होने के साथ-साथ बहुत फ्लेमेबल भी होती है। बहुत एक तरह की विस्फोटक गैस है। तो इसके लिए इसका परिवहन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका भंडारण किस प्रकार से करना पड़ेगा? अत्यधिक दबाव पर करना पड़ेगा, और न्यून तापमान पर, जैसे -253 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको इसका भंडारण करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया भी काफ़ी महँगी पड़ती है, काफ़ी इसमें कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका परिवहन करना होता है, तब भी आपको इस प्रकार के टैंक डेवलप करने हैं, भंडारण टैंक डेवलप करने हैं, परिवहन नेटवर्क डेवलप करना है, जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो, बहुत ज़्यादा कुशल हो।
इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने में प्रौद्योगिकी का विकास करना ज़रूरी है, उत्पादन लागत, इस पूरे प्रोसेस में जो लागत है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है, तभी हम जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन है, उसके उत्पादन की तरफ आगे बढ़ पाएँगे। तो इसके लिए प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट करना, लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करना, मानव संसाधन इसके प्रति खड़ा करना, इसके साथ-साथ इसमें जितनी फंडिंग की आवश्यकता होगी, उसके लिए फंडिंग जुटाना। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रीन हाइड्रोजन पर, और ये वर्ष 2025 का सम्मेलन भारत मंडपम में नई दिल्ली में होने जा रहा है। और इन सारी समस्याओं पर, हरित हाइड्रोजन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं पर चर्चा होगी। कुछ बेहतरीन निर्णय लेने की कोशिश की जाएगी, जो कि हरित हाइड्रोजन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। सम्मेलन कब से कब होगा? 11 से 12 नवंबर 2025 को ये सम्मेलन होने जा रहा है। हरित हाइड्रोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को हरित हाइड्रोजन मिशन, 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की भी शुरुआत की थी। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है कि हमें वर्ष 2030 तक वो क्षमता हासिल कर लेनी है कि हम प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हाइड्रोजन स्थापित क्षमता को डेवलप कर सके। हाइड्रोजन की एक ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करने की एक स्थापित क्षमता को डेवलप कर सके, और ये भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ एक ट्रांजिशन की तरफ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस मिशन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हमें वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की क्षमता को स्थापित करना है। तो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत ने अपने मिशन के अंतर्गत रखा है। साथ ही इस मिशन का ये भी लक्ष्य है कि चाहे मांग हो, चाहे आपूर्ति हो, मांग और आपूर्ति को एकीकृत करते हुए हमें नीति और विनियामक ढांचे को डेवलप करना है, हरित हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार से इस मिशन का एक लक्ष्य ये भी है, हरित हाइड्रोजन मिशन का हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि भारत में हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। यानी इससे जुड़ी हुई जितना भी प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट है, या फाइनेंस की आवश्यकता है, या उद्योगों को नेटवर्क से जोड़ना है, उद्योगों को साइंटिफिक रिसर्च से जोड़ना है, या शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ना है, शोध संस्थानों से जोड़ना है, उस तरह के इकोसिस्टम को डेवलप किया जा सके, ताकि हरित हाइड्रोजन डेवलपमेंट की दिशा में बहुत तेजी से भारत प्रगति कर सके। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को की थी। और दूसरा कथन है, इस मिशन का उद्देश्य भारत में कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है या है? आपके सामने विकल्प क्या है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।